पुराने समय के अंदर एक बात चलती थी, बोला भाई कलयुग में दो चीज़ों की बड़ी चढ़ाई होगी। बोला किस किस चीज़ की? बोला एक तो टूम की और एक डूम की। टूम तो हो गया सोना, आज सोना देख लियो जो पहले कोई पूछता नहीं था वो 60,000 रुपये हो चुके हैं, और हो सकता है 1 लाख भी हो जाए। दूसरे ये डूम हो गए, ये डूम कलाकार हो गए जो अपने गंदे गंदे गाने गाते हैं, वह बिना मतलब कि यो करने आएंगे। क्या तुक बढ़ती है भाई। कल हिसार के अंदर जननायक जनता पार्टी छात्र हुंकार रैली कर रही है। कल 6 अगस्त है, रविवार का दिन है, और उस छात्र हुंकार रैली के अंदर जो है बड़े बड़े कलाकारों को न्योता दे रखा है, जिसमें बहुत बड़े कलाकार हैं। यो हनी सिंह, प्रांजल दहिया, MC स्क्वायर, और भी कई नाम हैं, फाजिलपुरिया है, अल्फाज है, पंजाबी कलाकार हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूँ इनेलो के देवीलाल सदन में, जहाँ पर मेरे साथ युवा नेता साहिलदीप कसवा जी हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, और कुछ और भी युवा नेता यहाँ पर इनेलो के बैठे हैं। अब सवाल ये है कि ये जो युवा नेता हैं, अब मैं काफ़ी देर से इनको सुन रहा था, ये कह रहे थे भाई ये जो रैली कल होने वाली है छात्रों का रैली, ये दरअसल रैली नहीं है, छात्रों की रैली नहीं है, ये एक मनोरंजन रैली है। अब सवाल ये आता है क्या भाई छात्रों को मनोरंजन करने का अधिकार नहीं है क्या? दूसरी बात ये, चलो सीधा इन्हीं से बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है साहिलदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद, और HN24 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अच्छा, सीधा आप मुद्दे की बात करते हैं। कल छात्र हुंकार रैली होने वाली है। देखिए, इनेलो पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, JGP तो अभी बनी है 2 फाड़ होके, आप सभी को पता है, हमें भी पता है। उससे पहले जब भी राजनीतिक रैलियां होती थी या कोई सम्मेलन होते थे, सांगी आया करते थे जी। लेकिन अब जो है थोड़े नए कलाकार बुला लिए, नए तरीके से होने लगे, तो इसमें आपको क्या ऑब्जेक्शन है? पहला सवाल तो मेरा ये है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो जी, हमें कोई सांगियों से, कोई रागनी गाने वाले अच्छे क्रांतिकारियों से कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रकार की। हम तो खुद ये चीज़ चाहते हैं, कोई ऐसे कलाकार को तुम बुलाते जो बाद में हमारे देशभक्ति के गीत गाते, उसमें बच्चों को प्रोत्साहन मिलता, देशभक्ति के बारे में कुछ सीखने को मिलता। या फिर तुम ऐसे कोई रागनी गाते, जैसे दादा लक्ष्मीचंद की कोई पुरानी रागनी है, वो ऐसी रागनी गा दी जो बच्चों को संस्कार सीखने के लिए मिलते। इसकी बजाय तुम एक ऐसे कलाकारों को बुला रहे हो बच्चों की भीड़ इकट्ठी करने के लिए, बच्चों को बरगलाने के लिए, और बच्चों को एक पढ़ाई लिखाई को छोड़ के इन चीज़ों के पीछे जाने के लिए। हनी सिंह को आपने बुला रखे है, ये कोई मेरे ख्याल में ये कोई बड़ी बात नहीं है। हनी सिंह आज पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नशा करने वाला इंसान है, नशा करने वाला गायकार है। उसके पहला गाना कैसा आया था सबको पता है, वो तो इनके साथ शामिल है। जो अपने ये दूसरा फजलपुरी आ रहे हैं, ये खुद अपने इंटरव्यू में कहता है मैं तो बहुत बड़ा शराबी हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा दारू पीता हूँ। उन लोगों से बच्चे जो छात्र हैं वो क्या सीख लेंगे? एक सबसे बड़ी बात मैं सवालिया निशान है इनसो के ऊपर और दिग्विजय जी के ऊपर खड़ा करता हूँ कि क्या आज बच्चों को मनोरंजन की ज़रूरत है, या फिर बच्चों को आज शिक्षा की ज़रूरत है, या फिर बच्चों को स्वास्थ्य की ज़रूरत है, या फिर बच्चों को आज रोज़गार की ज़रूरत है? तुमने क्यों ऐसे आदमी नहीं बुलाए जो बढ़िया इनकी रोज़गार की बात करते, इनकी बढ़िया शिक्षा की बात करते, और बढ़िया बढ़िया मुद्दों के ऊपर बात करते? ये सब छोड़ के, क्योंकि तुम्हें पता है ऐसे तो तुम्हारी भीड़ इकट्ठी होनी नहीं है, कि नाचने गाने वाले बुला लियो। पुराने समय के अंदर एक बात चलती थी, बोला भाई कलयुग में दो चीज़ों की बड़ी चढ़ाई होगी। बोला किस किस चीज़ की? बोला एक तो टूम की और एक डूम की। टूम तो हो गया सोना, आज सोना देख लियो जो पहले कोई पूछता नहीं था वो 60,000 रुपये हो चुके हैं, और हो सकता है 1 लाख भी हो जाए। दूसरे ये डूम हो गए, ये डूम कलाकार हो गए जो अपने गंदे गंदे गाने गाते हैं, वह बिना मतलब कि यो करने आएंगे। क्या तुक बढ़ती है भाई? अपने दम पे छात्रों के मुद्दे पे बच्चों में भीड़ इकट्ठी करो, हम तुम्हें मानेंगे। साहिल जी, कुछ ऐसा तो नहीं है कहीं कि भाई क्योंकि हनी सिंह है, देखो ये तो आपको भी पता है, बहुत बड़ा नाम रहा है उनका, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका जो यहाँ पर कल आएंगे और बहुत लाखों की भीड़ जुट जाएगी, उससे कहीं इनेलो घबरा तो नहीं रही है? उनके ऐसे आदर्श तो नहीं है भाई इसके लिए अपने को जो है कुछ ऐसी बातें करनी पड़ेगी जो इनकी भीड़ है, या कुछ अपन को जो है उनको बॉयकॉट करना पड़ेगा उस प्रदर्शन को? कुछ ऐसा प्रोग्राम तो नहीं है? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल द्वारा लगाया गया एक पौधा था जो आज एक बट वृक्ष बन चुका है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के सीने में जलती हुई लो हमारे साथ है। अर्जुन और कर्ण जैसे जो युवाओं के लिए, छात्रों के लिए अपने तन मन धन की बाजी लगाने से पीछे नहीं हटते, वो शीर्ष नेतृत्व हमारे पास है। तो हमें कोई ऐसे किलकी गैंग से घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। हम तो इन्हें गोड़ा भिगो नहीं है, कौन और कौन नहीं है। दूसरी बात है, ये सवाल आपने मुझसे पूछा, मैं क्या पता इनेलो का छात्र संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं आपसे एक अपील करता हूँ, एक निवेदन करता हूँ, आप हिसार जिले के किसी भी कॉलेज के अंदर जाएं और किसी भी कॉलेज में जाके आप बच्चों से ये सवाल पूछें, बोला आप बताओ इनसो ने आज तक आपके लिए कुछ किया है या नहीं किया?
उन बच्चों का एक ही जवाब आएगा आपके पास, मैं दावे के साथ कहता हूँ। बोले ये क्या करते हैं, 2-3 महीने के अंदर आते हैं और आके कोई झूठा मुद्दा बना के 500 बच्चों को गेट पर धरने के ऊपर बिठा देते हैं धूप के अंदर, और बाद में 2 आदमी अंदर जाते हैं, चाय पानी पी के वहाँ से बाहर आ जाते हैं और बच्चों को कह देते हैं कि हमें तो आश्वासन मिल गया। हमारी एक नीति रही है जो हमें अर्जुन सिंह चौटाला जी ने निर्देश दिए थे, आदेश दिए थे। आज हमारा कोई धरना होता है, उस धरने के ऊपर आपने खुद ने देखा भी होगा, आप खुद हमें बार बार एक ईमानदार पत्रकारिता करते हो, अभी सारे के अंदर आपने हमें कैप्चर भी करे हैं। हमारे बच्चे धरना देते हैं किसी भी मुद्दे को लेके, चाहे वो री का मुद्दा हो, चाहे रीवैल्यूएशन का मुद्दा हो, चाहे बच्चों के गलत नाम काटने का मुद्दा हो, चाहे टीचर्स की भर्ती का मुद्दा हो, चाहे और मुद्दे हो। उन चीज़ों के अंदर अगर 500 बच्चे बैठते हैं ना, तो हमारे आईएसओ के सभी साथी वहीं उनके सामने प्रिंसिपल या वीसी से बात करते हैं। नहीं तो हम इतनी दम रखते हैं, इतनी ताकत रखते हैं, उन 500 बच्चों को ले जाके उस वीसी और प्रिंसिपल के कमरे के अंदर जाके बिठा दें और बच्चों की मांगे मनवाने के लिए आखिरी सांस तक हम लड़ाई हम दम रखते हैं, हम ताकत रखते हैं। आपकी बातों में बड़ा दम है और छात्रों के लिए आप काफ़ी अच्छी आवाज़ भी उठा रहे हैं। एक बार मैं आपको पुराने समय में ले चलता हूँ। हरियाणा के अंदर अगर बात करें 1999 के आसपास ओम प्रकाश चौटाला जी सीएम हुआ करते थे। इनेलो पार्टी की सरकार हुआ करती, हम गाँव में देखा करते इनेलो चश्मे वाली की लड़ी लगा करती, पन्नियों वाली, है ना। एक कांग्रेस की नज़र आती थी हाथ वाली, या फिर इनेलो की नज़र आती, बीजेपी तो कहीं नजर ही नहीं आती थी। जेजेपी का तो जन्म ही नहीं हुआ था। एक वो समय था, उस समय भी रैलियां होती थी, उनमें सांघिक कलाकार बुला लिया करते। एक दूसरी बात होगी, आप क्या मानते हैं कि आज केवल इनेलो का एक ही विधायक रह गया है, ये डाउनफॉल आने की वजह क्या है? केवल अभय सिंह जी रह गए एकमात्र। देखो कोशिश तो आपकी भी, जेजेपी की भी यही है कि सरकार हमारी बने, आपकी ये रहे कि इनेलो की बने। आप क्या मानते हैं? समीकरण तो देखो ये कह रहे हैं भाई आप 46 प्लस तो ला नहीं सकते, क्या आप एग्री करते हैं इस बात से? अगर 46 नहीं आते आपके, अगर 30 आ जाते हैं अलायंस तो आपको भी करना पड़ेगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखो एक है, आप जोर लगा रहे होगे, ठीक है, हर पार्टी जोर लगाती है सर। मान लो थोड़ी सी कमी रह जाती है, 46 नहीं आते, 40 आ जाते हैं, अलायंस तो आपको भी करना पड़ेगा। तब आपके चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और आप लोग किसके साथ अलायंस करेंगे? क्योंकि अभी आप जो अलायंस चल रहा है जेजेपी का और बीजेपी, काफ़ी कोस रहे थे, आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? सबसे पहले तो आपने ये पूछा कि आप एक सीट के ऊपर हो, तो इसका एक मैं जवाब देना चाहता हूँ। ये पुरानी कहावत से, किसी भी पेड़ के कटने का कोई किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। ठीक है, घर का बेदी लंका ढाए। 2019 के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बनने वाले थे, पूर्ण बहुमत की इनकी सरकार आने वाली थी, लेकिन इन घर के बेदियों ने, और मैं तो कहता हूँ बहुत बढ़िया हुआ, जो भी ऐसे ऐसे लोग थे वो बाहर निकल गए, बहुत बढ़िया बात है। दूसरी बात है, आपने कहा सिर्फ एक विधायक, ठीक है, मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, आज नरेंद्र मोदी जी जो दूसरी बार प्रधानमंत्री देश के बने हैं ना, इनकी सिर्फ 2 सीट थी, सिर्फ 2 सीट थी, और 2 सीट से आज कितनी सीटें ये लेगी और लेके ये प्रधानमंत्री बनेंगे। एक की शक्ति आप कम मत माने। महात्मा गांधी अकेले चले थे, देश पीछे चल पड़ा था। शहीद आजम भगत सिंह अकेले चले थे, देश पीछे चल पड़ा था। बटुकेश्वर दत्त, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी और बड़े बड़े हमारे क्रांतिकारी अकेले चले थे, देश पीछे चल पड़ा था। आज आप एक चीज़ देखो, जो हमारे ये परिवर्तन यात्रा निकली है, इस परिवर्तन यात्रा निकलने के बाद गांव गांव में, शहर शहर में, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, चाहे युवा है, चाहे छात्र है, चाहे बेरोजगार है, चाहे कोई भी है, एक तरफा इंडियन नेशनल लोकदल को, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को इस भ्रष्ट भाजपा और जजपा सरकार के विकल्प के तौर के ऊपर देख रहे हैं, और कांग्रेस को सिर्फ एक टुकड़े टुकड़े गैंग के तौर के ऊपर देख रहे हैं। मैं दावा करता हूं, आप 46 की बात कर रहे हो ना, मुझे लग रहा है 87 वाली आंधी होगी दोबारा। गठबंधन का तो सवाल जब पैदा होता है ना, जब दुष्यंत जैसे आदमी इनके खिलाफ वोट मांगे ने गोदी के अंदर बैठ जाते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि मुझे तो लग रहा है 87 वाली आंधी दोबारा आने वाली है, एक तरफा लहर आएगी, और किसान कमेरेगा बेटा, जिन्होंने एक लौता विधायक का पद होते हुए भी ठोकर मार दी, उन किसानों के बीच में जा बैठा, वो हमारे सत्ता के अंदर, गलियारों के अंदर जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर बैठेगा। मैं दावा काफी क्रांतिकारी विचार हैं आपके, देखियो, लेकिन फिर भी साल एक रह गया इलेक्शन को, जो आम चुनाव होने हैं 24 में होने हैं, एक से आप कह रहे हैं 87 वाला दौर फिर आएगा, यानी आप कह रहे हैं पूरा मैंडेट आपको मिलेगा। लेकिन अगर रियलिटी की बात करें तो देखो, जोर हर पार्टी लगा रही है, बीजेपी अपना जोर लगा रही है, जेजेपी कह रही है हम अपने अपने चुनाव लड़ेंगे हम, क्योंकि अलायंस तो ये करना पड़ा ना, एक मजबूरी होती है अलायंस करना। तो 30 उनके थे, माफ़ करिएगा 40 उनके थे, 6-7 और मिला लिए, वो मिला लिए। तो क्या मतलब वाकई में लग रहा है, रियलिटी की अगर बात करूँ, मतलब 40 पार हो जाएगी इनेलो से? ये चीज़ मैं नहीं कर रहा, देश की जनता कह रही है। और दूसरा मैं एक आपसे निवेदन और करता हूँ, आप जाएं और यहाँ से बाहर निकल के आप एक ईमानदार पत्रकारिता करते हैं और आप लोगों से इस चीज़ के विचार पूछें। मैं आपको दावे से ये चीज़ कहता हूँ, 90% लोगों के ज़बान पे, चाहे बुढ़ा है,
चाहे जवान है, चाहे महिला है, चाहे युवा है, चाहे छात्र है, उनकी जबान पे सिर्फ एक ही नाम आएगा, चौधरी अभय सिंह चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल, कर्नल अर्जुन। दूसरा नाम नहीं आएगा, मैं दावा करता हूँ इस चीज़ में। और दूसरा, ये बिना अड्डे की जीभ होती है। क्या पता मैं भी ऐसे कर रहा हूँ। दुष्यंत जी कहते हैं कि हम तो इतने ले आएंगे, दिग्विजय जी कहते हैं हम तो इतनी सीट ले आएंगे। जनता से पूछो, राजनीति में अगर भगवान के बराबर कोई आईना होता है तो वो जनता जनार्दन होती है, इसलिए जनार्दन नाम दिया गया। जनार्दन भगवान विष्णु का नाम ये था। तो मतदान डिसाइड करेंगे, ये तो पब्लिक डिसाइड करेगी। देखो आपने तो कह दिया अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी अगर रह जाती है कोई कसर तो इनेलो किसके साथ अलायंस करेगी? ये फैसला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का होता है। सबसे पहली बात तो आज हमारे माननीय लोह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बार बार एक ही बात कहते हैं कि इस बीजेपी सरकार को ख़त्म करने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात, अगर ऊपर राहुल गांधी हर की तरफ से, कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई चौटाला साहब की तरफ कोई डिमांड आती है तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, हमें जो आदेश मिलेगा हम उसमें अपना लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरी बात, आपने ये कहा कि अभी एक ही साल पड़े, मैं कह रहा हूँ एक साल पड़ा है, मैं तो कहूँ कल कराओ चुनाव। हम तो आज भी तैयार हैं हर चीज़ के अंदर। आप कल चुनाव करवा लो, कल ही नाई के बाल कट के सामने आ जाएंगे। जनता ने मन बना लिया है और वो सामने आ जाएगा रिजल्ट के तौर के ऊपर। कल ही चुनाव करवा लो चाहे। मतलब पूरे कॉन्फिडेंट हैं आप 24 में जो इलेक्शन हो गया कि भाई इनेलो की सरकार बनेगी? हम जनता, युवा और छात्रों के दम के ऊपर कॉन्फिडेंट है। जो उन्होंने हमें विश्वास दिलवाए है ना, हिसार के सारे, मैं आज 3 जिलों के अंदर परमानेंट यात्रा के अंदर रहा हूँ। हिसार जिला, फतेहाबाद जिला और सिरसा जिला। उसके बाद में कई जिलों में, जैसे दादरी भी मैं गया हूँ, जहाँ शुरुआत हुई थी, नू मेवात के अंदर भी मैं गया हूँ, महेंद्रगढ़ भी मैं गया हूँ, सोनीपत भी मैं गया हूँ, रोहतक तो बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर। जो ये कल हुंकार रैली के नाम पे मनोरंजन रैली कर रही है ना, हमारे अरविंद गोस्वामी जी ने रोहतक के अंदर प्रोग्राम कराया था। वहाँ तो एक दिन के अंदर हजारों लोग, गिनती में नहीं आए, कैमरे में नहीं आए, वहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए थे। तो जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल हर चीज़ के लिए तैयार हैं। और जनता ने ये मन बना लिया। अब चाहे जनता से ये चीज़ जाके पूछो, एक तरफा इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करेंगे। बिल्कुल। मैं आ जाता हूं दूसरे सवाल पर। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र कर रहे थे प्रदीप देसवाल का, जो है रोहतक साइड से बिलोंग करते हैं। आपने उन पे गंभीर आरोप लगाया कि डीएसपी की टांग वगैरह उन्होंने तोड़ दी थी। लेकिन अभी मैं पीछे कुछ दिन पहले दिग्विजय चौटाला जी का बयान सुन रहा था, वो अपने चाचा के ऊपर आरोप लगा रहे थे और वो गुंडा शब्द यूज कर रहे थे। आप उनको बता रहे हो, वो आप लोगों को बता रहे हैं, यानी आपके जो शीर्ष नेतृत्व के हैं। तो इस मामले में आप क्या कहेंगे भाई? ये गुंडा शब्द जो है इनेलो की जब हुआ करती थी सरकार, उस समय से यूज होता आ रहा है, क्या इसके पीछे लोग क्यों बोल रहे हैं? और खुद अब तो दिग्विजय चौटाला जी बोल रहे हैं अपने चाचा को, इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैं आज से 1 साल पहले आईएसओ के अंदर आया और हमारे माननीय अर्जुन चौटाला जी ने मुझे हिसार के जिला अध्यक्ष की कमान संभलवाई। उसके बाद में इनसो वालों ने इतना भड़का रखा था बच्चों को, बोला ये तो गुंडे हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। तो शुरुआत में मुझे याद है, एक हमारा बच्चा था, वो मिला और वो मुझे ये बोला जी आप मैं अभय सिंह जी से मिलवाने जा रही हो, धमका तो नहीं देंगे मुझे? मैं, तूने मेरे से सवाल क्यों पूछा भाई? हैं? बोला जी पहले मैं इनसो के अंदर होता था और वो कह रहे थे धमका देते हैं। मैं, तू मेरे साथ चले एक बार। वो मेरे साथ गया। आज वही लड़का है, वो मेरे को हफ्ते भर दिन फ़ोन करता है, बोला कब मिल के आना है? जो बच्चों की, जो युवाओं की। और दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूँ, एक भी आदमी उठ के आ जाए जो ये कह दे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने आज तक किसी को धमकाया हो, किसी से गलत लैंग्वेज के अंदर बात करी हो, वो एक सिद्धांतिक आदमी, अपने सिद्धांतों पे चलने वाले आदमी हैं। साहिल जी डरते तो हैं अभय चौटाला से, इसकी क्या वजह है? कई बार सदन में भी हमने देखा है, वो तो अनिल विज जी के साथ भी, चाहे डिप्टी स्पीकर हो, चाहे अपने गुप्ता जी हो स्पीकर साहब, चाहे कोई आ जाए उनके सामने, खूब मतलब खुल करके बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा डरते जरूर हैं लोग एक बार उनके पास जाने से। ऐसी क्या वजह है इसके पीछे? क्या सॉफ्ट स्पोकन है या क्या वजह? आप क्या मानते हैं भाई, क्या उनके अंदर है किसी प्रकार का इस तरह की कोई दम्भ? मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। सभी चोर, सभी लुटेरे, सभी डकैत जिन्होंने मन बना लिया इस हरियाणा प्रदेश की जनता को लूट के कैसे खाया जाए, उन्हें डर है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का। और मैं कहता हूं वो डर होना भी चाहिए। सही बात है, अनिल विज जी को डर है, सही बात है, आज खट्टर साहब को डर है, और सही बात है दिग्विजय और दुष्यंत को डर है। आप एक चीज़ देखो, आप कभी भी दिग्विजय चौटाला जी से इंटरव्यू ले लो, आप दुष्यंत जी से इंटरव्यू ले लो, उनकी हर बात के अंदर आप सवाल नहीं पूछोगे, फिर भी वो अपने चाचा जी अभय सिंह चौटाला जी को बीच में ले आएंगे। किसको इंसान बीच में लेके आता है? जिससे डर होता है। वो कभी हुड्डा साहब की बात नहीं करेंगे, वो कभी किसी और नेता की बात नहीं करेंगे, कभी आम आदमी पार्टी की बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपने चाचा की बात करेंगे। मतलब उन्हें डर है, उन्हें डर है। ये आदमी हमारी पोल खोल के रख देता है, और ये आदमी जिस दिन सरकार बन गई है ना, उस दिन हरियाणा प्रदेश को बहुत ऊपर ले जाएगा और हमारे पुराने जो हमने घोटाले करे हैं ना, उनको खोल के रख देगा। वो डर है और वो डर जरूरी है, और हर चोर की निगाह के अंदर मैं कहता हूँ वो डर होना भी चाहिए अभय चौटाला जी का। हमें डर नहीं है अभय चौटाला जी का, इन्हें डर नहीं है, बच्चों को डर नहीं है,
युवाओं को डर नहीं है, एक आम आदमी को डर नहीं है। उनके चहेते हैं 36 बिरादरी के सभी धर्मों के अभय चौटाला जी, हमें डर नहीं है उनसे। अच्छा साहिलदीप जी, ये जो आपके अंदर कड़वाहट है दिग्विजय जी को लेके, दुष्यंत जी को लेके, पूरी जेजेपी को लेके, ये तब है जब, क्योंकि अब अलग अलग हो चुकी हैं। आपको वो दौर याद होगा, गोहाना में रैली हुई थी जहाँ से इससे ये शुरुआत हुई थी, दो अलग अलग रास्ते अलग अलग निकल गए थे। अगर माना मूलधन, जैसे अपन कहते हैं ना, माना मूलधन 100, मान लो अगर ये सब एक होता, आज इनेलो ही होती, जेजेपी होती ही ना, एक बार जूम कर लो, तो भी क्या आपका रवैया यही रहता? तो आप डिफेंड करने लग जाते हैं। ये मैंने चीज़ें नोटिस की हैं पॉलिटिशियंस के अंदर। लेकिन अब ये जब अलग अलग राय होंगे तब ये सारी चीज़ें उजागर होकर क्यों सामने आती हैं? 2018 में जो आप बात कह रहे हैं, दिग्विजय चौटाला जी ने एक संवाद रैली करी थी और उन्होंने बरगलाने का काम किया था, ये उस वक्त क्यों नहीं बाहर निकल करके आई? क्या डर रहता है भाई, पार्टी का जो एक पोर्टफोलियो होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, उस हिसाब से बातें बाहर नहीं निकालनी, अब बाहर क्यों आ रही हैं? ये अलग होने ही थे। दुर्योधन को और अर्जुन को तो अलग होना ही था, आज नहीं तो कल, क्योंकि विचार नहीं मिल सकते। दुष्यंत चौटाला जी जब से राजनीति के अंदर आई, 2011 में राजनीति में आई, मैं 2011 से आपको बताना चाहता हूँ दुष्यंत जी के साथ राजनीति कर रहा हूँ। मैंने उनका 2011 का दौर देखा है। दूसरी बात, एक बड़ी बात कहता हूँ, मेरे पिताजी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के क्लास फेलो हैं, रूममेट हैं, ये इकट्ठे रहे हुए हैं। 1987 के अंदर मेरे पिताजी ने भट्टू विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा था। तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि हम हमेशा से इनके परिवार के सदस्य रहे हैं। मैंने राजनीति दुष्यंत के साथ करी थी, चौधरी साहब के साथ तो मैंने राजनीति कभी करी नहीं अभय सिंह जी के साथ, ना मैंने करण भैया, अर्जुन भैया के साथ राजनीति करी। 2014 के अंदर हिसार से अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी चाहते तो अपने बेटे करण जी को टिकट दे सकते थे, वो खुद भी चुनाव लड़ सकते थे, माता जी कांता को भी टिकट दे सकते थे। लेकिन उन्होंने ये देखा कि मेरे भाई के गैर हाजिरी के अंदर मेरे भाई अजय सिंह जी के दिमाग में ये चीज़ ना आए कि अपने बच्चों को आगे लिया है, मेरे बच्चों को नहीं लिया। उन्होंने अपना तन मन धन सर्वस्व कुर्बान कर दिया और दुष्यंत जी को हिसार से एक बड़े मार्जिन से जितवाया। जिस टाइम ये जीते 2015-16 से इनके दिमाग में एक उबार हो गया, इनके यूँ हो गया मैं तो मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं तो प्रधानमंत्री बनूंगा। हमारे घर के अंदर कभी भी आप अभय सिंह चौटाला जी को सुन लो, अब वो हमेशा एक ही बात कहते हैं, अगर न्यायपालिका ने ऑर्डर दे दिया तो मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। मेरे पिताजी जी रहे हैं, लो पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदा है, मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो बनेंगे। ठीक है, ये उप मुख्यमंत्री पद के ऊपर गए तो वो तो यहीं मिल जाता। दूसरी बात है, उप मुख्यमंत्री तो उनको इस पार्टी में मिल ही जाता। इन्होंने हमारे भी कई बार डंडे मरवाई हैं। 2013 में दिग्विजय जी ने हमें बरगलाया और बरगला के यूँ बोले हमें गोपाल कांडे के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। हम बड़े युवा थे और हमारे एक आग थी, हमारे जोश था कि हमारी एक बहन, एक गरीब घर की बेटी जो एयर होस्टेस थी, उसके साथ गोपाल कांडा ने एक बड़ा गंदा काम किया था। हमने उसकी लड़ाई लड़ी, वहाँ हमने लठ डंडे खाई, हमने सारी चीज़ खाई। उसके बाद में उसी गोपाल कांडा को अपना चाचा बना के शर्म नहीं आई, उसके लिए वोट मांगे। कुलदीप बिश्नोई को हमेशा दिग्विजय जी ने गाली निकाली, दुष्यंत जी ने गाली निकाली, बोले तो दुश्मन है, इन्होंने तो ये कर दिया, इन्होंने तो वो कर दिया। उसी कुलदीप बिश्नोई के बेटे को अपना भाई बना के और कुलदीप को अपना चाचा बना के एक एक घर में नाक रगड़ रगड़ के इन्होंने वोट मांगे। स्टैंड कहाँ है, तुम्हारी जबान कहाँ है? कुछ तो इंसान का जबान होता होगा। और दूसरा तो युवा साथियों को सोचनी चाहिए ना। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा आपके माध्यम से भी कि आप ISO से जुड़ो, आप कांग्रेस से जुड़ो, आप JJP से जुड़ो, बिल्कुल मत जुड़ो। लेकिन मैं युवा साथियों से हाथ जोड़ के एक अपील कर रहा हूँ, जिस भी नेता के साथ जुड़ रहे हो उसे पहचानो। और सबसे बड़ी बात है, अपने नेता से सवाल पूछना सीखो। जब तक आप युवा, जब तक आप छात्र अपने नेताओं से सवाल नहीं पूछ सकते, आप उनके पिट्ठू बन के रह जाओगे। बिल्कुल, मैं एक सवाल और ले लेता हूं। देखो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, राजनीति हो चाहे क्रिकेट हो, अनिश्चितताओं का खेल है। क्या भविष्य में, देखो राजनीति में किसी को नहीं पता कल क्या हो जाए, भविष्य में कभी JJP इनेलो मिलेंगी? क्या ये जुड़ सकते हैं? क्या एक दोबारा से हो सकते हैं? ये क्या कोई ऐसे चांसेस हैं? क्या कोई इक्वेशंस ऐसी निकल के आ रही हैं? हो सकता है ऐसा कभी संभव? JJP बच्चे तो जुड़ेंगे ना, किसके साथ जुड़े हम? JJP बच्चे तो ही जुड़ेंगे ना। आज JJP के जो सारे आदमी छोड़ के भागने लग रहे हैं। और दूसरी बात है, जो अभी 10% लोग JJP के अंदर बचे हुए हैं, जिस दिन ये चुनाव हो जाएंगे उन्हें पता लग जाएगा सरकार तो गई, लालच के अंदर छोटे मोटे आदमी बैठे हैं। तो A to Z इसके जितने भी कार्यकर्ता है वो है तो इंडियन नेशनल लोक दल के हमारे साथी हैं, हमारा परिवार ही है, वो अलग थोड़ी हमसे। JJP का कार्यकर्ता इनेलो से निकल के गया होगा। मैं तो आपको दावे के साथ कहता हूँ 100% कार्यकर्ता इनेलो के अंदर वापसी करेगा, 100%। ये चीज़ आप देख भी रहे हो, यात्रा में जो वापसी कर रही है। कुछ और युवा बैठे हैं, एक बार अंत में उनसे भी पूछ लेते हैं, कोई मैसेज देना चाहो? आप छात्र हैं, आप भी युवा हैं, आप भी जो युवा इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, युवा ही फॉलो करते हैं, युवा ही लाइक करते हैं, युवा शेयर करते हैं, क्या कहना चाहोगे? सभी छात्र छात्राओं को पता ही है कौन उनके हक की लड़ाई लड़ता है। जिस समय पानी की समस्या आती है उस समय इनसो कहा चली जाती है, जिस समय सफाई का मुद्दा आता है उस समय इनसो कहा चली जाती है, जिस समय नशा मुक्ति जैसी मुहिमों का मुद्दा आता है उस समय इनसो कहा चली जाती है। ये सिर्फ
3-4 महीने में आते हैं और भड़का के चले जाते हैं। चलिए, तो साहिलदीप जी हमारे साथ थे, बहुत बेबाकी से इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया, बिना डरे, कोई संकोच इनको नहीं हुआ, क्वेश्चन लेने की कोशिश की मैंने हर तरह के, और हर तरह के जवाब इन्होंने दिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और सारे सवालों का जवाब देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात, मैं एक बड़ा ही आपको बधाई देता हूं कि आज के दौर के अंदर भी HN24 जैसे ईमानदार पत्रकारिता जिंदा है, जो देश की और जनता की भलाई की आवाज़ उठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कर देना और मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और इस चैनल को फॉलो कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया।